ओम शांति। गत सत्र में हमने राजयोग का परिचय प्राप्त किया और देखा कि वास्तव में राजयोग वो हम जीवात्माओं का परमात्मा के साथ मिलन है और उसमें हमारा एनलाइटनमेंट होता है, एम्पावरमेंट होता है, एनरिचमेंट भी होता है और अन्य बहुत सारी राजयोग से हमें प्राप्ति होती है। और उसमें तो मुख्य बात तो यही है कि सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है इस राजयोग के माध्यम से। पूरी कलयुगी दुनिया का एक नई सतयुगी दुनिया में परिवर्तन हो जाता है और इसीलिए ये राजयोग मेडिटेशन जो है वो वर्तमान जो संगम युग है उसमें एक महत्वपूर्ण विधि बन जाती है। और ये समय जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो परमात्मा ने अपनी वाणियों में जो हमको बताया है कि किस तरह से आत्माएं आत्माओं के साथ मिलन बनाती हैं और बातचीत करती हैं या विनिमय उनके बीच में होता है, और आत्मा का परमात्मा के साथ किस तरह से वार्तालाप होता है, जिसको हम कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंजेस कह सकते हैं, वार्तालाप और विनिमय होता है, वो विस्तृत चर्चा आज हम करने जा रहे हैं कि एक जो आत्मा होती है वो दूसरी आत्मा से कैसे मिलन बनाती हैं, कैसे वार्तालाप करती हैं, कैसे विनिमय करती हैं, उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं। तो ये सभी ऑप्शंस बाबा ने हम बच्चों को बताए हैं और साथ साथ पैरासाइकोलॉजी में जो रिसर्च हुई है उन रिसर्च के माध्यम से भी हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो आज हम दोनों को कंबाइंड करके ये पूरा आत्मा आत्माओं के बीच में जो वार्तालाप और विनिमय और मिलन जो होता है, या आत्मा और परमात्मा के साथ जो वार्तालाप विनिमय और एक्सचेंजेस या कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन जो कहें वो किस तरह से होता है, उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से सभी लेसनों में हमने देखा है कि हम जीवात्माएं भी एक आत्मा ही है, अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमारा व्यक्तित्व और हमारा जो अस्तित्व है वो इस बिंदी में समाया हुआ है। परमात्मा भी एक आत्मा है, उसका स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो एक महाज्योति के रूप में है। और हम आत्माएं परमात्मा से संबंधित हैं, माना हमारा परमात्मा से संबंध है, वो परम पिता का है, वो हमारा परम शिक्षक भी है, वो हमारा परम सदगुरु भी है। परम पिता के रूप में हम बच्चों की पालना भी करता है, परम शिक्षक के रूप में हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके उजागर करता है, त्रिनेत्री बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है और तीनों लोगों की ज्योग्राफी का नॉलेज दे करके हमें त्रिलोकीनाथ भी बनाता है। तो ये परमात्मा के साथ भी जो हमारा विनिमय होता है वो भी कैसे होता है। तो देखो, सतयुग और त्रेता युग में परमात्मा का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है और परमात्मा का आत्माओं के साथ किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या मिलन या कम्युनिकेशन वहाँ पर होता ही नहीं है। और परमात्मा भी परम धाम में निश्चिंत होकर के कोई एक्टिविटी परमात्मा भी नहीं करते हैं। परमात्मा का सतयुग त्रेता के 2500 ईयर्स में कोई पार्ट परमात्मा का नहीं है। वो भी निश्चिंत है क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, आत्माएं हैं, मेजोरिटी आत्माएं तो परम धाम में परमात्मा के साथ ही रहती हैं। और जो देवात्माएं हैं, जो सतयुग से त्रेता युग तक जो आने वाली 33 करोड़ जो आत्मा हैं, वो आत्माओं के लिए भी बाबा निश्चिंत है, परमात्मा निश्चिंत है, क्योंकि वो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं हैं, सोल कॉन्शियस आत्माएं हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज कि आत्मा आत्मा और आत्मा और परमात्मा के बीच किस तरह से, हाँ, कम्युनिकेशन कहो, कम्युनियन कहो, या तो फिर बातचीत और विनिमय एक्सचेंजेस कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आत्मा के बीच वार्तालाप, आत्मा आत्मा के बीच वार्तालाप कैसे होता है, मिलन कैसे होता है, विनिमय कैसे होता है। तो ये
विश्व नाटक के संदर्भ में हम इस चर्चा को कर रहे हैं। ये जो सारा विश्व नाटक पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बीच जो खेला जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से आत्माओं का आत्माओं के साथ जो विनिमय होता है, मिलन होता है, एक्सचेंजेस होता है, कम्युनिकेशन होता है, डीलिंग होता है, तो वो किस तरह से होता है, और फिर परमात्मा के साथ उनका कब, कैसे, किस विधि से मिलन होता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आते हैं तो हम देह को धारण करते हैं और फिर हम जीवात्मा कहलाते हैं। हम आत्मा जब शरीरधारी बनते हैं तो फिर जीवात्मा कहलाते हैं। तो देहधारी जीवात्माओं के बीच 3 प्रकार से मिलन होता है, 3 प्रकार से। वो एक होता है प्रत्यक्ष मिलन, कि मेरे पास भी देह है, दूसरे के पास भी देह है, जो प्रत्यक्ष मिलन होता ही रहता है, जो हमारा सबसे ज्यादा अनुभव है। हमारे संबंधियों से, हम मित्र से, सबके साथ हम मिलते रहते हैं और हमारे के बीच में एक्सचेंजेस होते रहते हैं। ये ड्रामा में, पार्ट में सबसे कॉमन, सबसे महत्वपूर्ण ये मिलन है, आत्माओं का आत्मा के साथ देह के माध्यम से, अपने अपने देह के माध्यम से मिलन, प्रत्यक्ष मिलन। दूसरा है भौतिक माध्यमों के द्वारा, जो आत्मा का कम्युनिकेशन जो होता है। मान लीजिए कि अभी हम जो 10-12 हैं वो म्यूचुअल कनेक्शन में हैं, मिल रहे हैं, तो वो भौतिक माध्यम से हैं। फिर वो भौतिक माध्यम टेलीफोन भी हो सकता है, कोई दूसरे माध्यम भी हो सकता है। तो अनेक प्रकार के भौतिक माध्यम से भी दो आत्माओं के बीच में वार्तालाप होता है, एक्सचेंजेस होता है और मिलन भी होता है। तो एक भौतिक माध्यम हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो वो है मनोसंचार, जिसको हम टेलीपैथी कहेंगे। ये टी थोड़ा निकल गया है यहाँ पर, ओके। तो वो है टेलीपैथी। ये टेलीपैथी का भी एक बहुत ही बड़ा साइंस है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बीइंग इज अ मोबाइल ट्रांसमीटर। हम सब एक मोबाइल ट्रांसमीटर है, एक चलता फिरता वायरलेस सेट जिसको हम कह सकते हैं। तो जो भी मन के अंदर संकल्प उत्पन्न होते हैं वो वाइब्रेशन के रूप में होते हैं, और ये वाइब्रेशन फिर उसका वाइब्रेशन का प्रसारण होता है। जो वेव्स होते हैं, वेव्स का प्रसारण होता है और वो प्रसारण चारों ओर फिर फैलता है, दूसरों को वो टच भी कर सकता है। तो ये जो मनोसंचार है, जो टेलीपैथी है, उसमें हम डॉट टू डॉट, जो मैं चेतना हूँ और दूसरी जो चेतना है, उस चेतना के साथ हम मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिसको टेलीपैथी कहा जाता है। तो ये भी बहुत एक कॉमन फिनोमेना है, पैरासाइकोलॉजी का विषय है, एक विस्तृत उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये जो टेलीपैथी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का विषय है, क्योंकि टेलीपैथी, जब हम पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जब हम मानव चेतना का विज्ञान इस विषय के ऊपर जब चर्चा हम कर रहे थे, उस वक्त ये पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ये टेलीपैथी भी एक सबकॉन्शियस माइंड का पावर था। तो जितना सबकॉन्शियस माइंड को आप एम्पावर करेंगे और जितना सबकॉन्शियस माइंड का प्यूरिफिकेशन होगा, प्योर होगा, तो उतना एक क्षमता आपकी जो टेलीपैथी की है वो बढ़ती है। तो आत्मा आत्मा के साथ बिना शरीर भी कम्युनिकेशन हो सकता है मैं मेरे शरीर में, वो उनके शरीर में है, लेकिन कम्युनिकेशन जो होता है वो डॉट टू डॉट कम्युनिकेशन होता है, माना दो आत्माओं के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समय के अभाव से मैं सिर्फ ये 3 माध्यम में बताता हूँ कि भी देह के माध्यम से प्रत्यक्ष मिलन, भौतिक माध्यमों से भी वार्तालाप होता है, मिलन होता है, और टेलीपैथी के द्वारा भी हो सकता है। दूसरा जो है, क्योंकि जब आत्मा शरीर, ये तो देहधारी आत्माओं के साथ का मिलन की मैंने बात बताई, जब हम देह में होते हैं तो देह में होते हैं तो फिर 3 प्रकार से, एक देहधारी आत्मा दूसरी देहधारी आत्मा से कैसे मिलन बनाती है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, और आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब तक उसने दूसरा जन्म नहीं लिया है, तो वो दोनों के बीच का जो समय होता है वो समय कई साल तक का भी हो सकता है, क्योंकि कई आत्माएं हैं। तो एक हम जो प्रेत शब्द यूज किया जाता है, जिसको एक स्पिरिट शब्द, एक स्पिरिट की भी दुनिया होती है। बाबा ने भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया, उनकी मनसा सेवा की भी बाबा ने बात की है हमको।
तो शरीर छोड़ने के पश्चात, पर्टिकुलरली जब कलयुग का अंतिम समय होता है या तो कलयुग का समय होता है, उस वक्त हमारे अकाउंट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हम शरीर को छोड़ते हैं तो इमीडिएटली फिर दूसरा शरीर हमको मिलता नहीं है। हमें बिना शरीर की अवस्था के अंदर कुछ समय के लिए समय पास करना पड़ता है। वो कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। कई आत्माएं हैं कि जो कई सालों तक उसको इसी अवस्था में रहना पड़ता है। देखो, ये जो कर्मिक अकाउंट की शुरुआत हमारी द्वापर युग से होती है, तो सतयुग और त्रेता युग में ये सृष्टि होती ही नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस मोमेंट पर एक आत्मा शरीर को छोड़ती है, दूसरी ही मोमेंट पर अपनी इच्छा के अनुसार उसको गर्भ का साक्षात्कार होता है, उसमें वो प्रवेश कर देती है। तो वहां पर कोई मृत्यात्मा प्रेतात्मा की कोई सृष्टि नहीं होती है। तो सत्युग त्रेता में कोई भी आत्मा बिना शरीर कोई भी कुछ भी समय वहां पास नहीं करती है। लेकिन फिर जब द्वापर युग आता है, हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तब से हमारे कर्मिक अकाउंट की शुरुआत होती है। और फिर जब हम हमारे कर्मिक अकाउंट में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो ये जो स्टेज जो है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को उसी स्थान पर, क्योंकि वो इतनी कनेक्टेड होती है, अटैचमेंट में होती है, इसलिए माना जाता है भक्ति में, भक्ति मार्ग में भी माना जाता है कि कम से कम आत्मा जो शरीर छोड़ने के पश्चात 13 दिन तक, 13 डेज, हाँ हमने भी पिक्चर ब्रह्मा कुमारी में एक पिक्चर बनाया, 13 डेज करके पिक्चर है, देखने लायक पिक्चर है। तो तो ये जो 13 दिन तक तो रहती है, लेकिन फिर उसके कोई वासना, तृप्त वासना है, किसी के साथ बहुत कड़ा कर्म बंधन है, तो फिर वो आत्मा को लंबे समय तक भी इस अवस्था में रहना पड़ता है। अब ये भी जरूरी नहीं है, देखो ये इसमें भी क्या है कि ये भी जरूरी नहीं है कि इस अवस्था के अंदर आत्मा कोई बुरा ही काम करती है, ऐसी बात नहीं है। कई आत्मा सुषुप्त अवस्था में कोई एक्टिविटी किए बिना वो समय पास कर देती है। और दूसरी कई आत्माएं जो हैं कि जिसके पास कुछ हॉस्टिलिटी किसी के साथ है या कुछ अतृप्त वासना है, तो फिर वो एक्टिव भी हो जाती हैं। तो वो एक्टिव होकर के फिर किसी के तन में भी आ सकती है। ये सब पैरासाइकोलॉजी का विषय है। और कई आत्माएं शुभ कार्य भी करती हैं, शरीर में आकर के भी शुभ कार्य करती हैं, इतना अच्छा शुभ कार्य करती हैं, बहुत सारे दृष्टांत है। ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है, एक अलग सा विषय है, क्योंकि ये इतनी बड़ी सृष्टि है, प्रेतात्माओं की भी सृष्टि है। हाँ, बाबा ने उसकी मनसा सेवा की भी बात कही थी। और हमने जब अपने ग्रुप के टॉपिक के अंदर मनसा सेवा के क्षेत्र, विविध क्षेत्र, मनसा सेवा के विविध क्षेत्र के बाद जब की थी, उस वक्त भी हमने चर्चा की थी कि ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिनके आने वाले समय के अंदर हमको बहुत बड़ी सेवा इसकी करनी है। अब वो कौन कर पाएगा, वो भी बाबा ने उसका क्वालिफिकेशन बताया है। लेकिन एक बहुत बड़ी सृष्टि होगी, क्योंकि एक साथ जब आत्मा ये मरेगी, करोड़ों की संख्या में मरने वाली है, लाखों में मरने वाली है, तो उस वक्त क्या होगा, उनका तो पुनर्जन्म तो होगा नहीं। और एकदम तो कॉम्प्लिकेटेड अभी तो, क्योंकि शुरुआत होगी ना, तो कईयों को उसी अवस्था में रहना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू परम धाम। तो एक बहुत बड़ी सृष्टि होने वाली है। बाबा ने भी हमको वार्न किया हुआ है कि बच्चे, आपकी अवस्था भी ठीक नहीं होगी तो सुबह आपके शरीर में एक आत्मा काम करेगी, दोपहर में दूसरी, और तीसरे में तीसरे समय पर शाम को। तो ऐसे भी बाबा ने बात बताई। तो एक जो मृत्यात्माओं के साथ जो है, उसके साथ कम्युनिकेशन, वो आत्माओं का कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उनके साथ मृतात्मा और जीवात्मा, जो शरीरधारी आत्माएं हैं और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन संभव है। ये भी एक बहुत विस्तृत विषय है, जिसमें एक है जीवंत माध्यम और दूसरे हैं भौतिक माध्यम। तो जीवंत माध्यम में वो जो आत्मा, डिपार्टेड सोल है, वो किसी के तन में आती है। देखो, वो खुद एक तन में प्रवेश करके फिर जो हमारी देहधारी आत्मा है उनके साथ वो बातचीत भी करती हैं, डील भी करती हैं, और डीलिंग भी होता है। लंबे समय तक वो उसमें रहती भी हैं, और एक कई जगह तो परिवार के सदस्य के रूप में भी रहती हैं। ठीक है। और दूसरा जो है जीवंत माध्यम, के कोई माध्यम में उसको बुलाया जाता है, ये भी है। तो ये भी एक पैरासाइकोलॉजी का विषय है।
और इस तरह से जो मीडिया बोलते हैं, तो मीडिया के माध्यम से तो बहुत कार्य यहाँ की अमेरिका में तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इन प्रकार के मीडिया का उपयोग करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये जीवंत माध्यम के द्वारा, हाँ, एक जो मृतात्मा है, या जिसको हम प्रेतात्मा भी कह सकते हैं, प्रेतात्मा या मृतात्मा जीवंत माध्यम में बुलाई जाती हैं, आती हैं, फिर बात करके फिर चली जाती हैं। और दूसरा है भौतिक माध्यम। तो भौतिक माध्यम से भी डिपार्टेड जो सोल्स है, वो डिपार्टेड सोल के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। वो माध्यम में कई प्रकार के माध्यम हैं, कई लोग तो इवन ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी उन डिपार्टेड सोल के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो प्लानशेट और उजा बोर्ड भी उसको बोलते हैं, और पेंडुलम, और कई दूसरी चीज भी, बहुत सारे भौतिक माध्यम हैं। अपने अपने रीति से लोग कई प्रकार से उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अभी ये जो बात है वो कोई, मतलब ये कोई आस्था श्रद्धा का विषय नहीं है, दैट हैज बीन प्रूव्ड आल्सो। और डिपार्टेड सोल्स के साथ इस तरह से भौतिक माध्यम से और जीवंत माध्यम से बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का मुझे भी बहुत अवसर मिला है। ये मेरा विषय भी है, मेरा इंटरेस्ट का विषय है। अज्ञान काल से मुझे पैरासाइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैंने कई आत्माओं से बातचीत की है। अभी ये विषय की चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये संभव है, जीवंत माध्यम से भी आत्मा के साथ, डिपार्टेड सोल के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है, भौतिक माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ये बात हो गई एक आत्मा, एक जो बिंदी रूप आत्मा है वो दूसरी बिंदी रूप आत्मा के साथ किस तरह से वार्तालाप या विनिमय करती है या मिलन मनाती है, इसकी हमने थोड़ी चर्चा यहाँ पर की है। आइए, अभी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा का जो पूरा कार्य है विश्व परिवर्तन का, और द्वापर युग के बाद क्योंकि परमात्मा एक्टिवेट हो जाते हैं इस विश्व नाटक में, परमात्मा का पार्ट द्वापर युग, कलयुग और संगम युग, ये तीनों युग में है। तो वो किस तरह से आत्माओं से कम्युनिकेट करते हैं, वो कैसे पार्ट बजाती हैं, कैसे आत्मा के संपर्क में आती हैं, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन या विनिमय होता है। तो सबसे पहले तो परमात्मा से हम तीन प्रकार से मिलन कर सकते हैं। एक है साकारी मिलन, दूसरा है आकारी मिलन, और तीसरा है निराकारी मिलन। अब देखो, इसकी हम स्पष्टता थोड़ी कर लेते हैं कि आत्मा जो हमारे पास, हम तो देहधारी आत्माएं हैं, तो हमारे तीन स्वरूप है। मैं खुद एक बिंदी से अतिरिक्त तो कुछ नहीं हूं, मैं आत्मा एक बिंदी स्वरूप हूँ। मैंने बताया इस रीति से मेरा समग्र अस्तित्व, मेरा समग्र व्यक्तित्व मुझ बिंदु आत्मा में समाया हुआ है। और फिर मेरे पास दो शरीर हैं। जब मैं परमधाम को छोड़ करके यहाँ साकार पार्ट बजाने के लिए आती हूँ, तो मेरे पास दो शरीर होते, एक है स्थूल शरीर और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। इसलिए जीवात्मा के रूप में हमारा त्रिस्तरीय अस्तित्व है, जिसको हम थ्री टायर एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। एक त्रिस्तरीय, तो आउटर मोस्ट जो है हमारा फिजिकल बॉडी है, इनर मोस्ट जो है वो मैं बिंदी रूप आत्मा हूँ, और जो इंटरमीडिएट है वो है मेरा शटल बॉडी, जो कि एक प्रकाश का बना हुआ है। तो जब मेरे पास एक भी शरीर नहीं होता है, ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, और वो मेरी जो अवस्था है वो मेरी बीज रूप अवस्था है, बिंदी रूप अवस्था है और मूलभूत अवस्था है, तो उसको हम कहेंगे मेरी निराकारी अवस्था। तो आत्मा की ये हो गई निराकारी अवस्था। और जब मेरे पास स्थूल शरीर के भान को मैं भूल जाता हूँ, या स्थूल शरीर मेरे पास नहीं है, मान लीजिए कि शरीर छोड़ दिया, स्थूल शरीर मैंने छोड़ दिया, तो फिर जब मैं दूसरा शरीर जब तक नहीं लेता हूँ, तब तक मैं जो ये जो प्रेतात्मा की मैंने बात कही, उस स्वरूप में मेरे पास सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कई आत्माएं फिर एक्टिवेटेड भी रहती है। तो ये हो गई उसकी आकारी अवस्था। और यहाँ पर भी जब हम राजयोग मेडिटेशन में इस आकारी अवस्था का बहुत ही महत्व है, इसलिए इसी संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन में हम अपने शरीर में हैं, स्थूल शरीर में हैं, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, उससे अलिप्त हो जाते हैं। बुद्धि से अलिप्त होने की बात है। हाँ, शरीर में से निकलने की बात नहीं है, शरीर छोड़ देने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से हम उस
स्थूल शरीर से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं और फिर सिर्फ हम सूक्ष्म शरीरधारी रह जाते हैं। और बुद्धि से सूक्ष्म शरीर के साथ हम स्थूल शरीर से बाहर निकल सकते हैं। देखो, ये जो क्षमता है आत्मा में, तो उसको हम कहते हैं एंजेलिक स्टेज। हमारी एंजेलिक स्टेज कौन सी है? फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता का कंसेप्ट है, तो फरिश्ता स्वरूप देह में होते हुए भी, देखो देखो जो प्रेतात्मा की बात अलग है, क्योंकि उसके पास तो स्थूल देह ही नहीं है, ही नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर है उसके पास, और वो फिर सूक्ष्म शरीर के साथ फिरती रहती हैं और कुछ एक्टिविटी करती रहती हैं। लेकिन जब हम शरीर में होते हैं, फिजिकल बॉडी में होते हैं, और बुद्धि से फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को, स्थूल शरीर को भूल जाते हैं, और बुद्धि से उसमें से बाहर निकल करके हम अपनी सूक्ष्म स्वरूप की अवस्था में आ जाते हैं, तो ये हमारी हो गई एंजेलिक स्टेज। इसलिए उसको आकारी अवस्था बोला जाता है। तो हमारी दूसरी अवस्था है आकारी अवस्था। तो और तीसरी जो अवस्था है साकारी अवस्था, तो साकारी अवस्था में तो है ही, अभी भी हम साकारी अवस्था में हैं, जिसमें हम शरीर का, स्थूल शरीर का भी उपयोग कर रहे हैं। स्थूल शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर भी है, कंबाइंड है, और हम आत्माएं दोनों शरीर से सभान हैं और दोनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी साकारी अवस्था हो गई। तो आत्मा की जब ये तीन अवस्था है, तो ये परमात्मा के साथ हमारा मिलन तीनों स्वरूप में होता है। साकारी मिलन, आकारी मिलन और निराकारी मिलन। तो ये तीन संभावना है, साकारी मिलन, आकारी मिलन और निराकारी मिलन। तो आइए, साकारी मिलन कब संभव होता है? साकारी मिलन इस विश्व नाटक में सिर्फ और सिर्फ संगम युग में ही संभव होता है। तो उसमें दो प्रकार से साकारी मिलन हमारे लिए संभव होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से वार्तालाप, या किसी भी प्रकार का विनिमय, एक्शन, लेन देन। तो आइए, साकारी मिलन में पर एक ऑप्शन है परमात्मा का ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण और जीवात्माओं से व्यक्त मिलन। इसको हम व्यक्त मिलन कहेंगे, कि परमात्मा खुद ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा की आत्मा के बगल में बैठ करके हमें ज्ञान और योग की शिक्षा तो देते ही एक परम शिक्षक के रूप में, लेकिन एक परम पिता के रूप में हमारे साथ मिलन भी बनाते हैं, और प्यार भरा मिलन भी होता है। दृष्टि भी देते हैं, कितनी प्यार भरी दृष्टि भी देते हैं, और ज्ञान भी सुनाते हैं, हम मिलते भी है। तो यहाँ पर साकारी मिलन बिल्कुल ब्रह्मा के प्रत्यक्ष सामने जाकर के हम करते हैं। तो ये हो गया व्यक्त मिलन, इसको व्यक्त मिलन कहेंगे। और जैसे कि हम फिर व्यक्त, जब ब्रह्मा के तन में आकर के जो कुछ ज्ञान परमात्मा ने दिया, इसलिए उसको व्यक्त वाणी कहा जाता है, व्यक्त मुरली कहा जाता है, या तो साकार मुरली कहा जाता है। आइए, दूसरी कौन सी रीत है? परमात्मा दूसरे तन का भी आधार लेता है, दूसरे तन में आकर के भी परमात्मा मिलन बना सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? क्योंकि परमात्मा का साकार मिलन का पार्ट जो है ब्रह्मा के बिना नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा वास्तव में परमात्मा का माध्यम है। सिर्फ ब्रह्मा का शरीर नहीं, परमात्मा ब्रह्मा के सिर्फ तन का उपयोग नहीं करता है, ब्रह्मा की आत्मा के माध्यम से पूरा ज्ञान देते हैं। तो जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, तब भी ब्रह्मा की आत्मा के बगल में बैठ करके भाषा में, परमात्मा और ब्रह्मा के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें भाषा नहीं होती है, भाषा में अभिव्यक्ति ब्रह्मा के द्वारा होती है। इसलिए परमात्मा का मिलन ब्रह्मा की आत्मा के, ब्रह्मा का खास करके साकारी मिलन, पर्टिकुलरली परमात्मा का साकारी मिलन ब्रह्मा की आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए जब ब्रह्मा खुद अव्यक्त हो जाते हैं, फिर भी परमात्मा से मिलन तो चालू रहता है। तो ब्रह्मा जब अव्यक्त हो जाते हैं, तो वो अव्यक्त ब्रह्मा की आत्मा के संग अन्य देह के माध्यम से परमात्मा का जीवात्माओं से जो मिलन होता है, वो उसको हम अव्यक्त मिलन कहेंगे। है तो साकारी मिलन बिल्कुल हमारे सामने ही, हम दृष्टि भी लेते हैं परमात्मा की, परमात्मा से सुनते भी हैं, और ये जो पूरा ज्ञान परमात्मा उस अवस्था में देते हैं, उसको यहाँ पर हाँ अव्यक्तवाणी कहा जाता है।
हमको तो दूसरों को समझाना है ना कि व्यक्तवाणी क्या है, अव्यक्तवाणी क्या है, उसकी भी चर्चा हम फिर बाद में कर सकते हैं, विस्तृत चर्चा। तो एक एक ऑप्शन है परमात्मा का ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण और जीवात्माओं से मिलन, और दूसरा अव्यक्त ब्रह्मा की आत्मा संग अन्य देह के माध्यम से परमात्मा का जीवात्माओं से अव्यक्त मिलन। तो जैसे हमारी गुलजार दादी शुरू शुरू में तो हाँ बाबा दूसरे के तन में भी आते थे, लेकिन तो माध्यम से परमात्मा का जीवात्माओं से अव्यक्त मिलन। तो ये दो ऑप्शन हो गए, और जो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं उसको अव्यक्तवाणी या अव्यक्त मुरली शब्द यहाँ पर संस्था में किया जाता है। ओके, यहाँ पर आप विस्तार से उसको व्यक्तिवाणी भी समझा सकते हैं। ओके, अभी आइए हम आकारी मिलन के। आकारी जो आत्माओं का आकारी मिलन है उसमें 3 ऑप्शन हैं। एक तो सतयुग द्वापर युग से ही परमात्मा का पाठ शुरू हो जाता है, और ये परमात्मा का द्वापर और कलयुग के अंदर आत्माओं से जो मिलन होता है वो मिलन का माध्यम है सिर्फ साक्षात्कार। परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं और वो उसके साथ उसका मिलन होता है। उसमें कुछ खास विशेष कम्युनिकेशन नहीं है। उनकी कोई मनोकामना है तो परमात्मा मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ साक्षात्कार की कामना है तो परमात्मा उस स्वरूप में आकर के उसको साक्षात्कार करा सकते हैं। तो एक प्रकार से वहाँ भक्तों को भी ईश्वर से जो मिलन होता है, हाँ, और वो भी इंटॉक्सिकेशन में उनका भी वार्तालाप होता है। कई किस्से के जो परमात्मा ने काम भी किए हो, उनके साथ वार्तालाप भी हुआ हो और उनको साक्षात्कार हुआ हो, लेकिन उसको हम साक्षात्कार कहेंगे। तो एक है भक्ति मार्ग में परमात्मा के साथ का जो मिलन है उसका स्वरूप हमेशा साक्षात्कार का ही हम कह सकते हैं। तो एक आकारी मिलन हो गया। दूसरी है जो जब परमात्मा संगम पर आते हैं तो बच्चों को एडॉप्ट, बच्चों के साथ का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है। तो ये जो 2 बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी पर्टिकुलरली जो राजयोग मेडिटेशन है उसमें दिव्य बुद्धि ही महत्वपूर्ण है। तो दिव्य दृष्टि क्या है, तो परमात्मा का जब ब्रह्मा के तन में अवतरण होता है और उसके माध्यम से परमात्मा बच्चों का साथ लेकर के पूरे विश्व का परिवर्तन का कार्य करना है, तो उसमें कांस्टेंट बच्चों के साथ का कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। मान लीजिए कि कोई आत्मा परमात्मा से कुछ पूछना चाहती है, जब परमात्मा साकार में होते हैं, परमात्मा ब्रह्मा के तन में जब आते हैं तो सीधी बातचीत हो जाती है, सही बात है। लेकिन मान लीजिए कि ब्रह्मा तो बैठे हैं, वो हेडक्वार्टर में बैठे होंगे, कहीं है कोई शहर में, और कोई सेंटर पे किसी बहन को मान लीजिए बाबा से कुछ पूछना है, तो कैसे पूछ सकते हैं, कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ये विश्व परिवर्तन का कार्य जो है वो इतना बड़ा कार्य है, तो एक व्यवस्थापन, एक मैनेजमेंट के भाग स्वरूप कई आत्माओं को परमात्मा दिव्य दृष्टि का वरदान देती है। तो ये पूरे विश्व परिवर्तन में इस दिव्य दृष्टि का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो आत्मा है जिनको परमात्मा की ओर से दिव्य दृष्टि का वरदान मिलता है, उनकी डोरी जो है वो परमात्मा खींचते हैं, और वो अपने देह को भूल जाती हैं, बिल्कुल डिटेच हो जाती हैं, उसमें उसका कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, और वो एंजेलिक स्टेज में आकर के उनका कनेक्शन शटल वर्ल्ड के साथ हो जाता है। यहाँ पर शटल वर्ल्ड एक्टिवेट होती हैं। तो ये सूक्ष्म लोक जो है, साकारी दुनिया और आकारी निराकारी दुनिया, ये दोनों के बीच का जो सूक्ष्म लोक है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पर वो बहन और भाई जिनके पास ये दिव्य दृष्टि का वरदान है, जिसको ट्रांस मैसेंजर कहा जाता है, तो वो ट्रांस मैसेंजर का जो रोल है वो इस विश्वविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो शुरू से ही उसका रोल रहा। तो कई भाई बहनों के पास है कई बहनें ट्रांस मैसेंजर के रूप में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो वो सूक्ष्मतन में जाकर के वहां पर आकारी स्वरूप में परमात्मा माना ब्रह्मातन में इमर्ज होते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष होते हैं, और वहाँ पर वार्तालाप होता है, हाँ, लेन देन होती है, और फिर वो मैसेज लेके वापस आ जाती हैं। तो ये पूरा एक ट्रांस जो है, ट्रांस मैसेंजर के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इस संगम युग के अंदर है।
और दूसरी जो है दिव्य बुद्धि, ये ट्रांस मैसेंजर, या तो जिनके पास दिव्य बुद्धि, जिन्हें संदेशी बहन कहा जाता है, संदेशी भाई या संदेशी बहन संदेशी कहा जाता है, तो जो संदेशी जितनी सहज रीति से परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष होकर के परम धाम राधर सूक्ष्म वतन में वहां पर परमात्मा से मिलन मनाती है, फिर वार्तालाप भी होता है, वहां से मैसेज, यहाँ के मैसेज वहां देती है, वहां के मैसेज यहाँ लाती है, ये सब तो होता है। उसी तरह से विश्व की कोई भी आत्मा जब चाहे, जितना चाहे, जहां से चाहे, परमात्मा से सूक्ष्म वतन में भी मिलन मना सकती हैं, आकारी मिलन। परमात्मा के साथ का जो मिलन है वो दिव्य बुद्धि से हम जितना समय चाहे, पूरा संसार बसाने के लिए परमात्मा ने तो बात की है कि मैं जब धरती पर आता हूं तो तुम बच्चे मेरे साथ पूरा संसार बसा सकते हो, सभी संबंधों की रचना ले सकते हो, माता पिता बंधु सखा। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते आए, लेकिन यही एक समय है जहां पर प्रैक्टिकल में हम अपना संसार बाबा के साथ बसा करके सभी संबंधों की रचना बाबा से ले सकते हैं, मिलन मना सकते हैं। तो उसका माध्यम है दिव्य बुद्धि। और जितनी सहजता से, सरलता से, संदेश और स्पष्टता से, मैं तो क्लैरिटी भी कहूंगा, स्पष्टता से एक संदेशी सूक्ष्मतन में जाकर के मिलन मनाती है, उसी तरह से हम दिव्य बुद्धि के माध्यम से हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। तो उसमें दिव्य बुद्धि का रोल जो है, मतलब हमें अपनी बुद्धि को इतने हद तक डिविनाइज करना है, इतने हद तक रेशनलाइज करना है इस ज्ञान और योग के अभ्यास से। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके उसको हमें परस्यू करना है, स्मृति स्वरूप बनना है, और वो अवस्था में जब हम आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल डिविनाइज हो जाती है। हम सरलता से हमारे स्थूल शरीर से डिटैच हो जाते हैं, आकारी स्वरूप में हम आ जाते हैं, जिसको हम एंजेलिक स्टेज कहेंगे। और वो स्टेज के अंदर पूरे स्पेस में ट्रैवल करते हुए परम धाम में जा करके हम परमात्मा से बिल्कुल मनन कर सकते हैं। और आप वहां पर निरंतर रहना चाहें तो निरंतर भी रह सकते हैं। बाबा छुट्टी है, वो आपका राइट है, जितना समय जब चाहे जहां से जाना चाहे जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दिव्य बुद्धि के माध्यम से किसी भी आत्मा का पुरुषार्थ, जो जिसके पास ज्ञान की समझ है, तो वो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाकर आकारी मिलन परमात्मा से मिला सकते हैं। आइए अभी जो लास्ट, जो तीसरा मिलन जो ये सिर्फ संगम युग में होता है, उसको भी देख लेते हैं। वो है निराकारी मिलन। देखो ये मिलन जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है निराकारी मिलन और दिव्य बुद्धि के माध्यम द्वारा आकारी मिलन। राजयोग का जो अभ्यास है, जो राजयोग के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें परमात्मा के साथ का जो मिलन है वो सिर्फ दो रीति से संभव है। एक है दिव्य बुद्धि के माध्यम से आकारी स्वरूप में सूक्ष्म वतन में परमात्मा के साथ आकारी मिलन, और दूसरा है हम अपनी बीजरूप अवस्था में आ जाए। निराकारी मिलन के अंदर हमें अपने स्थूल शरीर के भान को वो बिल्कुल भूल जाना है और सूक्ष्म शरीर के भान को भूल जाना है। रहना तो शरीर में ही है, स्थूल शरीर भी है, उसके साथ कंबाइंड सूक्ष्म शरीर भी है, और मैं आत्मा दोनों कंबाइंड शरीर में बैठी हूँ, लेकिन बुद्धि से मुझे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से डिटैच हो जाना है, और डिटैच होकर के मेरी असली बिंदी रूप में दोनों शरीर से बाहर निकल जाना है। बुद्धि से बाहर निकलने की बात है, शरीर से स्थूल रूप में बाहर निकलने की बात नहीं है। कंप्लीटली दोनों शरीर से डिटैच होकर के उसमें से बाहर निकलना है, और बाहर निकल के अपनी सीड स्टेज में बीज स्वरूप में स्थित हो जाना है। और उस स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं, उसके भी कई प्रकार के अभ्यास हैं। ये राजयोग एक अभ्यास का ही विषय है। राजयोग का अभ्यास शब्द हम कहते हैं, हम पुरुषार्थ शब्द प्रयोग करते हैं। तो हमें अभ्यास के माध्यम से, तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यास, एक अभ्यास नहीं है, सीड स्टेज में आने के भी अनेक विधि हो सकती है, अनेक अभ्यास हो सकते हैं।
तो आप अलग अलग अभ्यास कर भी सकते हैं, जो फिर आपको शूट अनुकूल हो वो अभ्यास को आप बना के रख सकते हैं। तो ये अभ्यास से हम अपनी बीज रूपावस्था में आते हैं। उस स्टेज में फिर हम अंतरिक्ष में कहाँ भी घूम सकते हैं। तो अंतरिक्ष में घूम सकते हैं और फिर अंतरिक्ष की सीमा को पार करते हुए हम परम धाम में जाकर के स्थित हो जाते हैं। हमारा निज धाम जो है वो निज धाम में बुद्धि से कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर के स्थित हो जाते हैं और वहाँ पर महाज्योति परमात्मा अपनी असली निराकारी अवस्था के अंदर वो स्थित है, परम धाम में जाकर के मिलते हैं। तो वो परम धाम में जाकर के फिर हम बिंदी स्वरूप में बिंदी बाप को मिलते हैं, बिंदी स्वरूप में स्थित हैं और बिंदी बाप को मिलते हैं। पिक्चर भी बताया है परम धाम में कि जैसे कैसे मैं एक आत्मा परमात्मा से वहाँ पर मिलन बनाती हूँ। तो ये हो गया हमारा निराकारी मिलन, बीज रूप अवस्था में परम धाम में निराकारी मिलन। तो जो राजयोग का हमारा अभ्यास जो है वो अभ्यास में ये दो प्रकार से हम मिलन मनाते हैं। जो साकारी मिलन हम बनाते हैं, देखो यहाँ परमात्मा खास हमको आकारी मिलन और निराकारी मिलन के लिए क्यों इंसिस्ट करते हैं, इसलिए कि साकारी मिलन में तो कितनी सारी मर्यादा है, कितनी मर्यादा है आप देखो। और फिर बाद में जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई फिर तो साकारी मिलन, और अभी तो समाप्त हो गया, साकारी मिलन भी समाप्त हो गया, बाबा का तो आना ही बंद हो गया। बाबा तो मतलब 2018 में बाबा ने लास्ट मुरली चलाई, उसके बाद तो आप बाबा का आना भी तो अभी साकारी मिलन तो संभव ही नहीं है। तो ये जो नए बच्चे हैं बाबा के वो जो आएंगे उनको उनके लिए तो साकारी मिलन अभी संभव नहीं है। इसलिए राजयोग के माध्यम से अभी भी आने वाला जो समय है उसमें हमें ये आकारी जो मिलन है और हमारा जो ये निराकारी मिलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो हम जब मैं ज्ञान में आया शुरू में 1973 की बात बताता हूँ, बहुत कम संख्या थी। तो मैं सबसे पहले जब बाबा को मिलने गया तो सारे ग्रुप में हम 200 थे, 200। और उस वक्त भी एक कस्टमरी था, आपने शायद पांडव भवन जिन्होंने भी देखा है पांडव भवन, वहाँ एक मेडिटेशन हॉल है। ये मेडिटेशन हॉल करीब 73 में उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, मतलब उसी वक्त वो बना था। तो उस हॉल के अंदर बाबा आते थे मेडिटेशन। पहले तो बाबा की जितनी भी साकार वाणी चली वो तो सब हिस्ट्री हॉल में चली, हाँ फिर बाद में भी बाबा साकार हिस्ट्री हॉल में ही आते थे। लेकिन फिर 73 के आसपास में मेडिटेशन हॉल बना और फिर बाबा वहाँ आने लगे। और उस वक्त ये 200 का करीब होता था और कस्टमरी भी यही थी कि जो नए जो फर्स्ट टाइमर जो पहली बार जो बच्चे आते हैं उनको सबसे आगे बिठाया जाता था, दादी आप सब पीछे बैठती थी, सबको आगे बिठाया जाता था बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ बाबा और मिलन मनाते थे। आज देखो 25,000 30,000 एक साथ बाबा को मिलने आते थे और उसमें कहाँ सब टीवी में ही देखना पड़ता था। अब इतने 25,000 बैठे हैं और स्टेज के पीछे आप बैठे हो तो फिर आपको स्टेज पे तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर टीवी में ही देखना पड़ता है। तो देखो ये मर्यादा कितनी है। लेकिन मुझे वो गीता जो मीरा का भजन एक याद आता है, मीरा कहती देखो मीरा तो हमेशा इतनी कृष्णमयी थी कि उसको तो कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। और कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लगी लगन। आपने सुना अनूप जलोटा तो बहुत अच्छा ये गीत गाते हैं, तो सुना भी होगा अनूप जलोटा से आपने। लेकिन यहाँ कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तो जैसे फिर वहां पर जाते हैं, चलो सीट अच्छी मिली नहीं मिली, मैं मेरी बुद्धि में मैंने निकाल दिया था और मैंने मैंने तय किया था कि जब भी बाबा को मिलने जाएं तो बिल्कुल लास्ट में बैठने का, लास्ट में। कई लोग कहते थे आइए आप आगे, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में, हो सकता है मैं पीछे गैलरी में बैठता था। हॉल पूरा भर गया है तो फिर जो पीछे गैलरी होती है, कई बार गार्डन में बैठता था, मैं पीछे के गार्डन में बैठता था। तो इस तरह से मतलब मिलन के अंदर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो मिलन है वहां पर कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आप जितना समय, जैसे जो गोपियों का गायन है वो गोपियों की मिसल, हर गोपी अपने घर में
ऐसा ही अनुभव करती थी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण मेरे साथ हैं, दूसरा कोई नहीं, मेरे साथ कृष्ण है। और वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है। कृष्ण रास भी करता है तो सिर्फ अकेला मेरे साथ रास करता है। तो ये जो गोप गोपियों का अनुभव है, वो गायन जो है, वो गायन हम बच्चों का गायन है कि संगम युग के अंदर हम अपनी दिव्य बुद्धि के माध्यम के द्वारा आकारी वतन में हो या निराकारी वतन में हो, तो निराकारी मिलन जो मनाते हैं, आकारी वतन में जो आकारी वतन मिलन मनाते हैं, वही मिलन जो है वो सच्चा मिलन है और वही हमको करना है। तो बाबा हमेशा हमको उसके लिए भी कहते हैं। तो हमारा राइट है संगम युग के ऊपर हम हमेशा बाबा के साथ जुटे रहें। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब ये टॉपिक ही ऐसा है, उसमें कोई आपके क्वेश्चंस हो या कुछ आपके अनुभव हो, आप कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम